दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के टॉपिक में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। शुरुआत करें उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई ऐसी विशेष जानकारी डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, सरकार की तरफ से आपकी सेवाओं के बदले आपको वेतन मिलता है और समय समय पर यह वेतन बढ़ता भी है। जैसे जैसे इंक्रीमेंट लगता जाता है वैसे वैसे आपको वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलता जाता है। उसी तरह से पेंशनर्स के लिए उनकी वेतन बढ़ोतरी और महंगाई से लड़ने के लिए महंगाई भत्ते या महंगाई राहत का ऐलान किया जाता है। लेकिन दोस्तों, सरकार जो दे रही है वो तो आपको अपनी सेवाओं के बदले में मिल रहा है। उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए? तो दोस्तों, बेहतरीन आज का टॉपिक है। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं कि अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो उन पैसों का आप सही जगह पर इस्तेमाल करके एक अच्छी खासी पूंजी, एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये आईपीओ क्या होता है, क्या इसके फायदे हैं, ये पूरा आज आपको विस्तार से समझाऊंगा। मैं एक आर्टिकल ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहले समझिए आईपीओ के मुख्य फायदे ये हैं कि यह शेयर धारकों और निवेशकों के रूप में काफी धन लाता है, जो पूंजी निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। यह संस्थापक और प्रारंभिक निवेशकों को उनके शेयरों को नकद में बदलने और तरलता प्राप्त करने की अनुमति देता है। दोस्तों, आईपीओ का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यह वह पहली बार होती है जब कोई निजी कंपनी अपने शेयरों को सार्वजनिक रूप से बेचती है, जिससे वह खुले बाजार में निवेशकों को स्वामित्व शेयर प्रदान करके पूंजी जुटाती है। इस प्रकार एक आईपीओ एक कंपनी के निजी से सार्वजनिक रूप से व्यापारित होने के परिवर्तन को चिन्हित करता है। दोस्तों, इसके एडवांटेज क्या हैं? आईपीओ में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आईपीओ के मुख्य लाभ यह है कि एक कंपनी को संभावित विकास के लिए धन जुटाने और ग्राहकों को आम जनता के बीच अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की अनुमति देता है। आईपीओ के अन्य लाभों में शामिल है काफी मात्रा में पूंजी का स्रोत प्रदान करना, जिससे कंपनी विस्तार और रणनीतिक पहलों के लिए धन जुटा सकती है। संस्थापकों और प्रारंभिक शेयरधारकों को शेयरों की तरलता के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ का आनंद मिल सकता है। निजी से सार्वजनिक में परिवर्तन से कंपनी की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बढ़ती है। वित्तीय रिपोर्टों और आंतरिक संचालन की पारदर्शिता को प्रदर्शित करके जनता और ग्राहकों का विश्वास प्राप्त करती है। सार्वजनिक कंपनियों के पास एक अधिक विविध शेयरधारक आधार होता है, जिससे स्वामित्व सांद्रता जोखिम कम होता है। कर्मचारियों को स्टॉक आधारित मुआवजे की पेशकश की क्षमता उनके हितों और कंपनी के प्रदर्शन के साथ संरक्षित करने में मदद मिलती है। दोस्तों, आईपीओ में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छी खासी पूंजी बहुत ही कम समय पर जुटा सकते हैं। आईपीओ एक कंपनी कब लेके आती है? जब उसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, और बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए उसे एक बड़े फंड की जरूरत होती है, और सेबी की तरफ से शर्तें पूरी करने के बाद शेयर बाजार में कंपनी अपने शेयर लॉन्च करती है और आईपीओ को लेके आती है, और आईपीओ के माध्यम से निवेशकों से फंड जुटाती है, जिसके बदले में निवेशकों को उस कंपनी के शेयर मिलते हैं और आप उस शेयर के बदले कुछ पूंजी कंपनी को देते हैं। जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग होती है उसमें ट्रेडिंग होने लग जाती है, और ट्रेडिंग के माध्यम से अगर अच्छी कंपनी है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो उस कंपनी का शेयर बहुत ही कम समय में जबरदस्त उछाल मारता है, जिससे कि शेयर धारकों को बहुत ही कम समय में आईपीओ के माध्यम से कम निवेश पर अच्छी खासी पूंजी का फायदा होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आईआरसीटीसी ने जब अपना आईपीओ लॉन्च किया तो उसकी कीमत लिस्टिंग होने के बाद 2 गुना से 3 गुना तक पहुंच गई थी, जिससे कि शेयर धारकों का वारे के न्यारे हो गए। यानी कि बहुत ही कम समय में कम पैसा लगाकर उन्होंने एक बढ़िया रकम वसूली थी। अब यहां समझने वाला मुद्दा है, क्या हर आईपीओ आपको वो बेनिफिट देगा? तो जी नहीं दोस्तों। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले
कंपनी के फंडामेंटल्स को जरूर चेक करें, उसका बैकग्राउंड चेक करें, उसका बिजनेस चेक करें और उस सेक्टर के लिए आगे सरकार की तरफ से क्या ऐलान संभव है, क्या योजना आ रही है, उसको भी चेक करें। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर आईपीओ आपको मुनाफा कमा करके देगा, लेकिन यह कंफर्म है कि जो भी बेहतर कंपनी होगी, जो अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, उसमें 100% आपको मुनाफा मिलेगा। इसलिए अपनी बचत में से एक छोटा सा हिस्सा आईपीओ के जरिए आप जरूर इन्वेस्ट करें, जिसमें कि बहुत ही कम समय में आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को जरूर मिलेगा।